आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की सभी वीडियोस में हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा। तो भक्तिकाल जब ख़त्म हुआ तो रीतिकाल स्टार्ट हुआ। लोग बहुत ज़्यादा भक्ति कर कर भी ऊब गए थे, बहुत ज़्यादा। तो राज दरबारी युग शुरू हुआ। रीतिकाल में जो थे कवि किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहा करते थे और उनके शौर्य और पराक्रम से संबंधित कविताएं रचनाएं लिखा करते थे। काफ़ी अलंकारवादी युग था। श्रृंगार परक रचनाएं इसमें बहुत लिखी गई। तो जो रीतिकाल शुरू हुआ उसका आरंभ केशव दास से माना। नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, और चिंतामणि त्रिपाठी से माना शुक्ल जी ने। ठीक है। इसके जो नामकरण है रीतिकाल के कुछ, तो वो अलग अलग इतिहासकारों ने माने। जैसे रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल माना शुक्ल ने, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल माना शुक्ल जी ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, रीति काव्य ग्रियसन ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल रामकुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना। ठीक है। और रीतिकाल इसको श्याम सुंदर दास ने माना। जो रीति कवि थे उनके 3 प्रकार के वर्ग थे। उन्हें 3 प्रकार की धाराओं में विभाजित किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जैसे कि रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने काव्य के विभिन्न अंगों जैसे रस, छंद, अलंकार, इन सब का परिचय देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो ये सारे कवि जो थे लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कहलाए। जैसे केशवदास, बिहारी, पद्माकर, भूषण, ग्वाल, वृंद, रहीम, द्विजदेव आदि। ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट थे रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि वो थे जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, बल्कि काव्य शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर काव्य की रचना की। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन इन्होंने परंपरानुसार किया। जैसे चिंतामणि, सेनापति, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, भिखारी दास आदि। रीति मुक्त कवि वो थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से श्रृंगार परक रचनाएं लिखी। काव्य शास्त्र के नियमों से ये मुक्त थे। आलम, घनानंद, बोद्धार, ठाकुर आदि। अब हमारे जो कवियों का परिचय शुरू होता है वो केशवदास जी से शुरू होता है। इनका जन्म संवत 1612 में हुआ था। ठीक है। ओरछा में, बुंदेलखंड के आसपास कोई जगह है। मृत्यु संवत 1674 में हुई थी। इनके आश्रय दाता थे ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के, ये दरबारी कवि थे। संस्कृत के प्रखांड पंडित थे। बीरबल इनके मित्र थे। आचार्य तत्व परंपरा कहते हैं इन्हीं से शुरू हुई। केशवदास ने श्रृंगार रस को रसराज कहा था और कृष्ण को श्रृंगार रस का प्रधान नायक माना था। केशव को भाषा का मिल्टन कहा था मिश्र बंधुओं ने, और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा शुक्ल ने। शुक्ल जी ने तो केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत माना है। इनका संप्रदाय निम्बार्क था, केशवदास जी का। ठीक है। इनकी जो रचनाएं थी, काफी सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाला। कवि प्रिया अलंकार निरूपक है। 18 प्रकार के काव्य दोष बताए इन्होंने इसमें। अलंकार निरूपक यानी कि अलंकारों का परिचय देने के लिए कवि प्रिया को लिखा। रसिक प्रिया रस निरूपक है, यानी कि रसों का परिचय देने के लिए उन्होंने इसे लिखा। मुक्तक काव्य है। दोनों ही कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ही 16-16 प्रकाशों में विभक्त है। ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट है वो रामचंद्रिका है, जिसका रचना काल 1601 है संवत। छंद है 1717, इसमें प्रकार के छंद है। जो सर्ग हैं इसमें 39 हैं। इसमें सर्गों को प्रकाश कहा गया है। ठीक है। भाषा ब्रज है इनकी, लेकिन संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है, मतलब कि संस्कृत का उसमें काफी पुट मिलता है। ये रचना रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई थी और इन्होंने मात्र एक ही रात में, यानी कि 12 घंटे में ही इसकी रचना कर दी थी। इसका मूल आधार है वाल्मीकि रामायण, और जो लिखने के लिए उन्होंने जिन ग्रंथों का सहयोग लिया रामचंद्रिका को लिखने के लिए केशवदास जी ने, वो थे प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी।
इस तरह से। इस कृति में संवाद शैली जो है ये उत्तम कोटि की है। संवाद शैली जो है इनकी बहुत उत्तम कोटि की है। कहते हैं कि जो रावण अंगद संवाद है रामचंद्रिका के अंतर्गत, वो तुलसी के ने जो रामचरितमानस लिखी है और उसमें जो संवाद है रावण अंगद संवाद जो मानस के अंतर्गत है, उससे भी बहुत अधिक अच्छा केशवदास जी का रावण अंगद संवाद है रामचंद्रिका में। रामचंद्रिका को महाकाव्य का स्थान नहीं मिला क्योंकि इसमें लोकमंगल की भावना का अभाव था। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। ये किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा, शुक्ल जी ने क्या कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। तो ये थे हमारे केशवदास जी। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी 3 भाई थे, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतीराम। चिंतामणि का जन्म 1666 में हुआ था। इन्होंने स्वयं को अपनी रचनाओं में मणिमाल का नाम दिया है। ये अपने आप को मणिमाल कहते थे अपनी रचनाओं में, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं रसमंजरी, छंद विचार, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण। इस तरह से करके इन्होंने काफी लिखी हैं, पर उपलब्ध इनकी केवल काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ही है। काव्य प्रकाश जो है वो काव्य के 10 अंगों का वर्णन उसमें बताया गया है, और जो रस विलास है वो भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का उस पर बहुत प्रभाव है, मतलब उससे प्रेरणा लेके उन्होंने रस विलास को लिखा। फिर इसी श्रृंखला में हमारे मतीराम आते हैं जो इन्हीं के भाई थे चिंतामणि त्रिपाठी के। संवत 1674 में इनका जन्म हुआ यूपी कानपुर में, ठीक है। और भाषा इनकी साहित्यिक ब्रज थी। आश्रयदाता बूंदी नरेश भाव सिंह थे। और इनकी रचनाएं हैं जैसे ललित ललाम, रसराज, छंदसार, साहित्यसार, फूल मंजरी। इस तरह फूल मंजरी इनकी पहली कृति थी, ठीक है, जहांगीर के लिए इन्होंने लिखी थी। जो रसराज है वो श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखी है। इस ग्रंथ की भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे कि मानस की और बिहारी सतसई की लिखी हुई हैं बहुत से लोगों ने, ऐसे रसराज की भी लिखी गई हैं। ललित ललाम एक प्रकार से अलंकार ग्रंथ है। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में इसकी रचना की थी इन्होंने। मतीराम सतसई इनकी अंतिम रचना है। ये भूप भोगनाथ के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। ये भी इनके एक आश्रयदाता ही थे जिसके लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हैं भूषण। भूषण जी का जन्म संवत 1670 यूपी कानपुर में, मृत्यु संवत 1762। भूषण इनकी एक उपाधि थी जो कि इन्हें चित्रकूट नरेश रुद्र शाह ने दी थी, ठीक है। भूषण अपने जो वो थे रचनाएं ग्रंथ, उनमें शिवाजी जी को बहुत नायक के रूप में दिखाते थे। ये शिवाजी जी के दरबारी कवि भी थे। ये कहा जाता है कि जो राजा छत्रसाल थे वो इनकी पालकी को कंधा लगाया करते थे। भूषण को हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि कहा था शुक्ल ने। हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने कहा था। इनका प्रिय अलंकार था मालोपा, और अलंकार विवेचन में भूषण ने जो अपना आदर्श बनाया था वो मतीराम के ललित ललाम को बनाया था। इनकी रचनाएं थी जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मेन यही है, जो शिवराज भूषण है वो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। 100 अर्थ अलंकार, 5 शब्द अलंकार इन्होंने उसमें वर्णन किया, तो 105 प्रकार के तो अलंकार ही हो गए। 385 पद हैं। आधार इसका ललित ललाम है। इस ग्रंथ से ही इन्हें आचार्य तत्व मिला था भूषण को। नेक्स्ट इनकी शिवा बावनी है, जो कि 52 कवितों में इन्होंने छत्रपति शिवाजी के शौर्य पराक्रम आदि का वर्णन किया है, ठीक है। छत्रसाल दशक है, जो कि 10 कवितों में राजा छत्रसाल के शौर्य पराक्रम आदि का इन्होंने वर्णन किया है। तो रीतिकाल को हम बस आज इस वीडियो में सिर्फ भूषण तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो की जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो बिहारी से करेंगे, क्योंकि रीतिकाल में बहुत सारे कवि हैं और सभी कवियों को एक ही वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है।
तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहारी से स्टार्ट करेंगे, रीतिकाल। तब तक के लिए धन्यवाद।